जन्नत में लोकतंत्र की जय जय। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव के नतीजे काफी हद तक सामने आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से करीब 10 जिलों के नतीजों के आधार पर यह तय हो गया है कि डीडीसी चेयरमैन की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा। आपको बता दें, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी भी घाटी में खाता खोलने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है, तो वहीं गुपकार संगठनों को भी इस बात का भरोसा हो चला है कि दरअसल जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने मैंडेट के जरिए यह साफ कर दिया है कि वो क्या चाहती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू और कश्मीर में लगातार चुनाव की कमान इन्होंने थाम रखी थी और यकीनन आज के जो नतीजे आए हैं, बीजेपी 73 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, जबकि घाटी की 3 सीटों पर उसने विजय प्राप्त कर ली है। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल यही है, 370 के बाद घाटी में लोकतंत्र आबाद हुआ है। आज के ये नतीजे क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? हालांकि सबसे ज्यादा सीटें गुपकार गठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 97 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। मैं ये कहूंगा, जम्मू कश्मीर में जनतंत्र की और जमहूरियत की जीत हुई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है, बंदूक और बम को हराया है, बैलेट को मजबूत किया है। यही कहूंगा, ना वो गोली से डरे, ना आतंक के नारों से डरे, ना वो पाकिस्तान की ओर जाने की बात की। वो तो भारत में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, घाटी में और जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, और यहां के इलेक्शन कमीशन को, सुरक्षा कर्मियों को, अधिकारियों को, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव करवाए और इस चुनाव के माध्यम से 280 से ज्यादा नए लोग चुनकर भी आएंगे, नया नेतृत्व मिलेगा। केवल 2-3 परिवारों तक सीमित होकर यहां की राजनीति नहीं रहेगी। ये मोदी जी की सोच को मजबूती मिली है, ताकत मिली है और लोकतंत्र और गहराई में गया है। मैं यही कहना चाहूंगा, भाजपा के लिए बड़ा दिन है। जहां कश्मीर में कहते थे भाजपा को एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, वहां 3-3 सीटें हमने अब तक जीत ली है। वहां जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। जहां तिरंगा झंडा फहराने पर भी मुझे गिरफ्तार किया गया था, मोदी जी को गिरफ्तार किया गया था, पार्टी के हमारे कई नेताओं ने अपनी जान न्यौछावर तक कर दी। मैं ये कहना चाहता हूं, उसी जम्मू कश्मीर में आज कमल भी खिला है, तिरंगे को भी मान सम्मान के साथ फहराया जाता है। और जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा है, हम ना बंदूक को हां करेंगे, ना बम को, ना अलगाववाद के साथ जाएंगे, ना आतंकवाद के साथ। हम तो कलम लेकर अब जम्मू कश्मीर की नई तकदीर और तस्वीर लिखेंगे। हम तो नए नेतृत्व के माध्यम से जम्मू कश्मीर का विकास 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 करेंगे जी। हम टेरर नहीं, हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। बहुत सारे संदेश एक चुनाव ने दिए हैं पूरे देश को, और मेरा मानना है ये चुनाव में भी नजर आए, ये ऐतिहासिक तो था, लेकिन इसके साथ एक नया इतिहास भी रचा है जी। मुस्लिम बहुल इलाकों में अनुराग जी, अगर बीजेपी का कमल खिल रहा है तो इसका श्रेय किसको देंगे आप? डल झील पर जो बोट रैली आप लोगों की ओर से की गई थी, चाय की चुस्कियां जो अलग अलग हिस्सों में जाकर आपने भी पी थी और उसके जरिए वहां के लोगों का मन टटोलने की कोशिश की थी, मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी का कमल खिलना, इसके यकीनन मायने बहुत ज्यादा हैं। क्या ये एक तरह से स्वीकार्यता भी है भारतीय जनता पार्टी की? चित्रा जी, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन दे दिया कि परमिट राज खत्म हो और एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी जी ने 1992 में तिरंगा झंडा वहां पर फहराने के लिए अपनी गिरफ्तारी तक दी, सुरक्षा बलों के साथ वहां आकर तिरंगा झंडा फहराया। अपने देश में तिरंगा झंडा फहराने की मुश्किल होती थी। 2011 में मैंने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की तो मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और अनंत कुमार जी को जेल में डाल दिया। वही जम्मू कश्मीर 9 साल के बाद 2020 में आज 370-35 के जाने के बाद विकास की राह पर चलना चाहता है। उसी लाल चौक पर जहां मुझे तिरंगा झंडा नहीं फहराने दिया गया था, वहीं पर हमने चाय भी पी, वहीं के लोगों ने तिरंगा झंडा भी पकड़ा, वहीं पर भाजपा का झंडा भी लहराया गया। और उसी कश्मीर घाटी में अब तक हम 3 सीटें जीत चुके हैं और पे भी हमने बढ़त बनाई हुई है। ये अपने आप में दिखाता बदलता हुआ रूप। जहां पे कहा जाता था कि पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, वहीं की जनता ने इस चुनाव के माध्यम से ऐसा तमाचा पाकिस्तान को मारा है कि हम चुनाव चाहते हैं, हम जनतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। अब हम 2-3 परिवारों तक सीमित नहीं रहेंगे, हम नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम टेरर नहीं,
हम टूरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर की जनता को श्रेय है। जमहूरियत को, जो अटल जी कहते थे, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, यही एक नारा है और मोदी जी ने उसको और ताकत दी है। जमहूरियत के माध्यम से यहां पर लोकतंत्र को और मजबूत किया है। यकीनन ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई हैं। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। और यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बहुत बड़ा पैगाम, क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव था, इस पर न सिर्फ देश भर की बल्कि दुनिया भर की नजर इन चुनावों में थी। लेकिन लोगों ने साफ कर दिया है कि 370 हटने के बाद एक नए विकास की राह को तय करने के लिए जम्मू कश्मीर किस तरह से तैयार है। अब मेरा अगला सवाल अनुराग जी आपसे यह है, घाटी में तो सिर्फ 3 ही कमल खिले हैं ना। डल झील पर आप लोगों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन यहां पर जो गुपकार गठबंधन है वो 100 सीटों के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कश्मीर और जम्मू के लोग क्या ये भी मानते हैं कि गुपकार का जो एजेंडा था वो उस पर मुहर लगा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी सीटों पे भी निर्णय, कोई 100 सीट, कोई 100 वोट से जीत रहा है, कोई 50 से जीत रहा है, ऐसा भी अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मतदान भारी हुआ, रिकॉर्ड मतदान हुआ, निष्पक्ष चुनाव हुए, कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता। और ये वही लोग आरोप लगाते हैं जो कल तक महागठबंधन का हिस्सा होकर भी कहते थे ईवीएम ने नुकसान कर दिया, फलाने ने कर दिया। उन्होंने चुनावों से पहले भी रोना रोया, आज भी रोते हैं। हम आज भी चुनाव के बाद कहते हैं हमारे लिए बड़ी जीत है कि जनता ने आगे बढ़ चढ़कर लोकतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है और जनता ने टेररिज्म को ना कही, टूरिज्म को हां कही। बम वालों के साथ नहीं गए, बंगले वालों के साथ नहीं गए, बंकर बनाने वाले मोदी जी के साथ आए हैं। अंधकार में डुबाने वाले कश्मीर वालों के साथ नहीं गए, उजाला गांव गांव तक बिजली पहुंचाने वाले मोदी जी की सोच के साथ गए हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर। तो आपने जो पहले बात कही थी कि क्या मुसलमानों के इलाकों में भी, मैं कहूंगा क्या मुसलमान भाइयों से जब इनको गुमराह किया जाता है कि मोदी जी ने आपके लिए क्या किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या जब आपके परिवारों को सिलेंडर मिला, शौचालय मिला, पक्का मकान मिला, बिजली मिली, आप किसान होते, आपके खाते में पैसा आया, आपको 5-5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला, तो क्या किसी ने आपसे पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि मोदी जी तो सदा सबका साथ, सबका विकास में ही विश्वास रखते हैं। यह है कारण जो लोगों का विश्वास एकदम से बढ़ रहा है। और जो आप कहती है कि 3 सीटें आज हैं, तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं जी, हमारा एक समय पर मात्र 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की रह गई थी, लेकिन वहीं से 282 सीटें हमने मोदी जी के नेतृत्व में जीती। यही 3 सीटें हमें कश्मीर की घाटी पर नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी, क्योंकि जनता ने हमारे लिए द्वार खोल दिए हैं। सीट जो तो विश्वास व्यक्त किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कहूंगा, लेकिन कश्मीर के लोगों का दिल जीतने मोदी के जी लिए, आपका विश्वास और दुगना करेंगे। कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए अनुराग ठाकुर जी अब आप लोग क्या करने वाले हैं, ताकि उनके भीतर भी ये भरोसा पैदा हो सके कि जो नेता दिल्ली से आ रहे हैं वो वास्तव में उनके हर दुख दर्द के साथी हैं? 3 बड़े एजेंडे अब आप लोगों के भारत सरकार के क्या रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर में शांति और खुशहाली और विकास। शांति से रास्ता खुलेगा खुशहाली और विकास का, और मुझे पूर्ण विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आज होगी, क्योंकि दुनिया भर में जय जयकारा जम्मू कश्मीर की जनता की हो रही है कि उन्होंने जनतंत्र को मजबूत किया है, डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। और दूसरी मुस्कुराहट यह होगी कि नया नेतृत्व मिला है। तीसरी मुस्कुराहट यह होगी कि अब इनके माध्यम से जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम होगा, एक नए युग की शुरुआत होगी जी। अब जम्मू कश्मीर की जनता ना अलगाववाद के साथ जाएगी, ना आतंकवाद के साथ, ना बंदूक पकड़ेगी, ना बारूद को। अब तो जम्मू कश्मीर की जनता कलम लेकर नई तकदीर और तस्वीर लिखेगी। इन नए युवाओं के साथ, नए प्रतिनिधियों के साथ जम्मू कश्मीर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा, खुशहाली और विकास का, जिसका केवल यही 2 बातें वहां की होंगी, खुशहाली और विकास, और आतंकवाद को कोरी ना होगी। पूरी उम्मीद भी देश यही कर रहा है कि देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर का भी विकास तेजी से हो, और जिस बात का दावा आपकी ओर से किया जा रहा है सरकार उस पर तेजी से अमल भी करे। बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण दिन हमसे ये तमाम बातें साझा करने के लिए। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए आज खुशी का दिन है। अनुराग ठाकुर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कहा 1984 में सिर्फ हमने 2 लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद देखिए किस तरह से 303 सीटें 2019 आते आते, और ऐसे ही जो 3 कमल घाटी में खिला है उसका
उसका असर आगे आने वाले दिनों में संपूर्ण जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। इस पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन जम्मू कश्मीर में परिणामों की तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। नतीजों को लेकर हमारे संवाददाता शुजा उल हक ने बातचीत की है पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से। सुनिए। अभी हमको लीड्स और ट्रेंड्स नजर आ रही हैं। गुपकार अलायंस, पीपल्स अलायंस जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है। आपका इस पे क्या कहना है? अब हम अपनी जगह मुतमईन हैं कि एक तो जमहूरियत जिसको बीजेपी ने यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की पिछले साल अगस्त में, उस जमहूरियत को कुछ हद तक हम दोबारा यहाँ कायम कर सके। हाँ, मैं मानता हूँ कि 2011 की तरह लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, शायद 2014 की तरह भी जिस तरह लोगों ने बढ़ चढ़ के असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लिया, इस बार नहीं हुआ। लेकिन कम से कम 2018 से तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर लोगों का इसमें रुझान रहा। हमारे लिए ये एक बहुत मुश्किल इम्तिहान था, क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन हम मुश्किल हालात में हमने शुरुआत की। पिछले साल इस वक्त अगर आपको याद होगा तो हम सब बंद थे, हम जेलों में थे, हम डिटेंशन में थे, कुछ पीएसए में, कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कुछ गैर कानूनी तौर घरों में बंद थे। जब इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला भी हमने लिया, तब तक तो इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका था और शायद बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को कश्मीर के एक्सपर्ट मानते हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये लोग मिट गए हैं, दोबारा जिंदा नहीं होंगे, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। ये कहा जाता था कि ये लोग खानदानी लीडर हैं, लोग इनके साथ नहीं हैं। हमारा भरोसा सबसे पहले तो ऊपर वाले में था और उसके बाद जम्मू कश्मीर के आवाम पे, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा भरोसा जो है वो उसमें कोई कमी नहीं रही। जो रिजल्ट्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ सीटें यहाँ कश्मीर घाटी में ली हैं और उसे एक अचीवमेंट बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, कम से कम अब 3 सीटें हैं। यहाँ बीजेपी के एक सीनियर लीडर मुझे कुछ दिनों पहले मिले थे, ऐसे ही यहाँ घूम रहे थे तो इत्तेफाक से मिले कहीं पे, तो मैंने उनसे पूछा कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा देखो जी, अगर हम डबल डिजिट्स में आ गए तो हम इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानेंगे। अब तो डबल डिजिट्स भी नहीं हुआ, अब तो 3 सीटों पे उनकी गाड़ी रुक गई। अब वो कहते हैं ये 3 सीट भी हमारी कामयाबी है। अगर 3 सीट उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है तो हमारे जो 60-70 सीट हैं उसको आप क्या मानेंगे? वो तो फिर मतलब कामयाबी का तो वो छोड़िए, वो तो सुनामी है कामयाबी की। जमहूरियत में आखिरकार लोगों की आवाज को हमें कबूल करना होगा। जाहिर तौर पर जो गुपकार गठबंधन है वो भी काफी ज्यादा खुश है। उमर अब्दुल्ला इसी बात का जिक्र करते हुए कि बेहद कम समय में हमने चुनाव लड़ा और जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, यकीनन वो गुपकार की बड़ी कामयाबी की कहानी को बयां करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो आज के रिजल्ट हैं उनके कुछ आंकड़े किस तरह से महत्वपूर्ण है, एक एक करके उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल 370 के खात्मे के करीब 1.5 साल के बाद ये जो चुनाव हुए उसके नतीजों की ये झलक, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं किस जिले में किसका डीडीसी चेयरमैन होगा। देखिए, जम्मू में होगा बीजेपी का, सांबा सेक्टर में बीजेपी का, कठुआ में भारतीय जनता पार्टी का, उधमपुर में बीजेपी का, यानी कि जम्मू के जितने भी इलाके हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। डोडा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, रियासी में भी भारतीय जनता पार्टी, राजौरी में गुपकार गठबंधन, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें अब तक के जो ट्रेंड सामने आए हैं ये उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत जगहों के रिजल्ट सामने भी आ चुके हैं, बहुत जगहों के अभी बाकी हैं। बड़गाम की बात करें गुपकार गठबंधन का वहां पर, और इसके अलावा बाकी हिस्सों के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी और यकीनन अभी फाइनल नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन अब तक का जो ट्रेंड रहा है वो कुछ इसी दिशा में इशारा करता है। अनुच्छेद 370 के खात्मे के करीब 1.5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए तो आज नतीजों के दिन इलाके में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम के तहत हुए डीडीसी चुनाव कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली और बदलाव के रास्ते पर नए सफर का शुभ संकेत माने जा रहे हैं।
शुभ संकेत बीजेपी के लिए भी है, जिसे कश्मीर घाटी में इस चुनाव के जरिए पैर जमाने का मौका मिल गया है। ढोल नगाड़ों की आवाज और नेताओं के जिंदाबाद के नारे वैसे तो हिंदुस्तान के लिए नए नहीं हैं, लेकिन देश के इस हिस्से में चुनावों के बाद विजेताओं के जश्न का ये शोर अरसे बाद गूंज रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के करीब 1.5 साल बाद ये पहला चुनाव है। 8 चरणों में हुए डीडीसी चुनाव के नतीजे आज सुबह जैसे ही आने शुरू हुए, काउंटिंग सेंटर के बाहर और सड़कों पर रौनक दिखने लगी। चुनावों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच ही माना जा रहा था। नतीजों में भी यही दिखा। खास बात ये रही कि कश्मीर घाटी में भी बीजेपी ने दम दिखा दिया। बीजेपी के लिए पहली खुशखबरी मिली श्रीनगर की खमो सीट से। यहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर एजाज हुसैन मैदान में थे, जिन्होंने चुनाव जीतकर घाटी में बीजेपी के पैर जमाने की बड़ी मुहिम का आगाज किया। एजाज हुसैन ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। जिस प्रकार से हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप थी, यहाँ बार बार इनका प्रवास हुआ है, ये उन्हीं का नतीजा है। ये यहाँ की जो लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पॉपुलैरिटी के प्रति उनको विश्वास है और हमारी लीडरशिप को विश्वास है, इसीलिए इन्होंने जिता के लाए। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे हम लोग उसको खड़ा करेंगे। सिर्फ एजाज हुसैन नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी में बीजेपी के हौसले उसके और भी उम्मीदवारों ने बुलंद किए हैं। बांदीपुरा की तुलैल सीट से एजाज अहमद और पुलवामा से मुन्ना लतीफ भी ऐसे ही नाम है। मुस्लिम बहुल आबादी के बीच कमल निशान वाले उम्मीदवारों की जीत को बीजेपी अपनी बढ़ती स्वीकार्यता और दायरे के विस्तार का सबूत बता रही है। जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जम्मू में स्वीप कर रही है। घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि इंजीनियर एजाज हुसैन और एजाज अहमद, दो कैंडिडेट, हमारे दो एजाज जीतकर पार्टी को एजाज बख्शा है। उधर जम्मू में तो बीजेपी की खुशी का पारावार नहीं है। गुपकार गठबंधन और कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ते हुए बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है, यानी जम्मू की ज्यादातर काउंसिल में अध्यक्ष बीजेपी के होंगे। जम्मू संभाग के सभी जिलों में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। कश्मीर घाटी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो खड़े किए थे, उन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया। कमल का फूल खिला है। कश्मीर घाटी के अंदर एक नया इतिहास रचा गया है। एक नया अध्याय कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ है। आज के नतीजे गुपकार गठबंधन बनाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए भी अहम है। बायकॉट का ऐलान करने के बाद चुनाव में उतरे गठबंधन के लिए ये सुकून की बात है कि विजेताओं की लिस्ट में वो सबसे ऊपर है। यानी बीजेपी के ताबड़तोड़ प्रचार अभियान और आक्रामक राजनीति के बावजूद गुपकार दलों के पैरों के नीचे की जमीन अभी भी सख्त है। जो कहते थे हम गुपकार गैंग है, अगर हम गैंग है तो आज जम्मू कश्मीर के लोग आज हम पर भरोसा नहीं करते। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग आज फिर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पर जो है अपने भरोसे और एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हाँ, ये जमहूरियत की जीत भी है और जमहूरियत की जीत के साथ साथ ये 5 अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोगों का अपना एक फैसला है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में हर एक में डीडीसी की 14 सीटें हैं। 280 सीटों के लिए 8 चरण में चुनाव कराए गए थे। मतदान 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक चला। चुनाव में कुल 2178 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि औसत मतदान करीब 51% रहा। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों की तस्वीर अब साफ हो गई है, जहां एक तरफ गुपकार गठबंधन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अभी भी इन दो स्थानीय पार्टियों की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, उनकी जमीन मौजूद है। वहीं पर कांग्रेस ने भी इन चुनावी नतीजों में साफ साबित कर दिया कि अभी भी जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में उनका प्रभाव जारी है। नतीजे जिसके भी हक में हो, धारा 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली
लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये उम्मीद जगा रही है, नए दौर में हालात और बेहतर होंगे और जम्मू कश्मीर भी देश के बाकी हिस्सों के साथ विकास और अवसरों की यात्रा में बराबर कदम ताल करेगा। श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक। इसीलिए हम कह रहे हैं जन्नत में लोकतंत्र की जय जय।